हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं हूं अभिनंदन पांडे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क आपको दिला सकता है। तो आप अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको मैं आज इस जीवन परिचय का फॉर्मेट और ये जीवन परिचय कैसे अच्छे से लिखना है और क्या क्या इसमें तैयार करना है, मैं आपको सभी क्लियर कर दूंगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखी है हिंदी पेपर राइटिंग फॉर्मेट। देखिए, पेपर राइटिंग फॉर्मेट का मतलब होता है आप इसे पेपर में कैसे लिखेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गया है। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देनी है एक, या तो आप ब्लैक मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं या आप ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक बड़े अक्षर में हेडिंग डाल देनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे मैंने आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार किया है, तो आपको अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम ऐसे ऊपर डाल देंगे, बीच में डालेंगे। फिर उसके बाद आपको ऐसे एक डिब्बा बनाना है, क्योंकि ये आपको पूरा जो जीवन परिचय है आपका, उसको समरी में लिख देगा। तो ये सबसे ज़्यादा टीचर पर इफेक्ट डालता है और इसके कारण आपको नंबर भी सही से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डालनी है जन्म, फिर पिता, फिर जन्म स्थान, फिर प्रारंभिक शिक्षा, फिर कार्य, फिर प्रमुख रचनाएं, फिर मृत्यु। आप चाहें तो इससे कम भी हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन आप ये प्रयास करिए कि कम से कम 5 हेडिंग ज़रूर रहे इसमें। तो सबसे पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको जीवन परिचय बता देता हूँ। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में हुई थी और इनका जन्म स्थान बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और इनका जो कार्य था, ये जो थे वो आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचारवथी, रश्मि मानसा आदि थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1941 ईस्वी में हुई। अब चलिए हम इनके जीवन परिचय की ओर नज़र डालते हैं, किस तरह आपको जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखी है जीवन परिचय। आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देनी है जीवन परिचय। उसके बाद आपको ऐसे, जैसे मैंने एक इसका बड़ा डिब्बा बनाया है, ऐसे आपको बना लेना है, क्योंकि ये आपके कॉपी को अट्रैक्टिव बनाती है और इसके कारण आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर पाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई। मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करी, किंतु किसी कारणवश छूट गई। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। साथ ही पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होने लगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह प्रसिद्ध आलोचक पंचतत्व में लीन हुआ। इनकी कीर्तियाँ निम्नलिखित हैं। आपको कीर्तियाँ पहले हेडिंग डाल देनी है, उसके बाद आपको लिखना है इनकी कीर्तियाँ जो प्रमुख हैं वो आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। शुक्ल जी की प्रमुख कीर्तियाँ इस प्रकार हैं: चिंतामणि, विचारवथी, रश्मि मानसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि इनकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं। परिचय ऐसे लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको 5 में से 5 पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो आप ऐसे ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को काफ़ी बच्चों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।